नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज तारीख है 22 अप्रैल 2026 की। युद्ध के हालात क्या हैं ये तो समझेंगे ही, साथ ही साथ हॉर्मुज से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी नज़र डालेंगे, उस पर विस्तार से हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज बात करने वाले हैं हम सीज़ फायर को लेकर के, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच में सीज़ फायर की अवधि जो है ख़त्म होने के बाद में ट्रंप का नया बयान क्या है और ट्रंप का ये नया बयान क्या इशारा करता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉर्मुज से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि हॉर्मुज में भारत आ रहा एक जहाज़ गुजरने की कोशिश कर रहा था और उसे रोक दिया गया है, ये जानकारी सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने इस जहाज़ को रोका है, इस्लामिक गार्ड ने इस जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया और आरोप यह है कि ये बिना अनुमति के हॉर्मुज से गुजर रहा था। थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि दरअसल ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं आईआरजीसी, और आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में से भारत आ रहे एक जहाज़ को रोका है और उसको अपने कब्जे में लिया। ईरान ने आरोप लगाया कि ये जो जहाज़ है बिना अनुमति के ईरान की हॉर्मुज को पार कर रहा था, हॉर्मुज से होकर के गुजर रहा था। दरअसल इस जहाज पर लाइबेरिया का फ्लैग लगा हुआ है। एपामिनोडेस नाम का ये कंटेनर शिप जो है वो गुजरात के मुंद्रा तक आ रहा था, इस तरह की जानकारी है, लेकिन इसे बीच में रोक दिया गया है, इसे जब्त कर लिया गया है। ये ईरानी नौसेना ने दावा किया है कि ये जहाज़ जो है इस जहाज़ के नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी और इससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। यह जब कार्रवाई की गई तब आईआरजीसी ने इस जहाज़ को इंटरसेप्ट किया और आईआरजीसी ने इसे इंटरसेप्ट करके अपने कब्जे में ले लिया। अभी इसकी जांच की जा रही है और इसे तट की तरफ लेकर के आईआरजीसी गई। और आपको बता दें कि इसके अलावा इजराइल से जुड़े जो फ्रांसिस्का नाम का एक दूसरा जहाज़ है उसको भी जब्त कर लिया गया है। ये दोनों ही जहाज भारत के नहीं हैं, लेकिन ये जो जहाज़ था, एक जहाज़ वो भारत के गुजरात के मुंद्रा तक आ रहा था, इसे जब्त किया गया। तो यहाँ भारत में भी चर्चाएं तेज़ी से उठने लगी और इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि ईरान ने इसे आखिर क्यों रोका। लेकिन ईरान की तरफ से यह साफ किया गया कि इसके नेविगेशन सिस्टम में कोई छेड़छाड़ की गई थी और इसकी वजह से समुद्री जो यातायात है उसमें बड़ा खतरा पैदा हो गया था, इसकी वजह से, जहाज़ की वजह से, इसलिए इसको कब्जे में लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि इजराइल से जुड़ा हुआ फ्रांसिस्का नाम का दूसरा जो जहाज़ है उसको भी जब्त किया गया है ईरान की तरफ से, और इसके अलावा यूफोरिया नाम के जहाज़ पर भी हमला होने की जानकारी अभी अभी आ रही है। इससे पहले ये खबरें इस तरह की आ रही थी कि एक जहाज़ पर ईरान के पास फायरिंग हुई है, लेकिन जबकि दूसरा ओमान के तट के पास में क्षतिग्रस्त हुआ है, इस तरह से। लेकिन अभी जो हॉर्मुज की स्थितियां हैं वो आप कह सकते हैं कि वहां से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। हमले भी हो रहे हैं और लगातार कार्रवाई भी हो रही है, तो इस तरह से अभी आप समझिए कि हॉर्मुज पूरी तरह से लॉक की स्थिति में है। लेकिन अभी आप देखिए कि अब बात कर लेते हैं आखिर सीज फायर पर, क्योंकि ट्रंप का एक बयान आया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने उनसे अपील की थी और पाकिस्तान की अपील पर ट्रंप ने कहा कि सीज फायर की अवधि को हम बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये नहीं बताया कि कितने दिन सीज फायर को बढ़ाया गया है। ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम यानी कि सीज फायर को आगे बढ़ा रहा है, और जैसा मैंने कहा कि कितने दिन के लिए आगे बढ़ा रहा है इस पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो सीज फायर की अवधि है वो आगे बढ़ी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में इस वक्त नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ पाकिस्तान के आसिम मुनीर, दोनों ने उनसे ईरान पर कुछ समय तक हमलों को रोकने की अपील की थी, ये ट्रंप कह रहे हैं, और ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का वक्त मिल पाए, मौका मिल पाए। ईरान ने पहले ही हालांकि जिस तरीके से सीज़फायर की शर्तों का उल्लंघन का आरोप लगाया, उससे जो तेहरान है वो काफ़ी सख्त संदेश पहले ही दे चुका है, लेकिन ट्रंप के बयान बार बार इस पूरे मामले को लेकर के बदल रहे हैं। अब ये ट्रंप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने सीज़फायर को आगे बढ़ाया। इसके मायने क्या हैं? कई लोग ये इस बात को इस तरह से ले रहे हैं कि ट्रंप जो है वो अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, कभी भी कुछ भी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने क्या कहा था कि अगर ये जो शांति संधि है वो कामयाब नहीं हुई, ये पीस डील जो है अगर सक्सेस नहीं हुई तो ईरान का नक्शे से नाम हटा देंगे।
फिर वो उन्होंने अपने बयान में फिर बदलाव किया। फिर उन्होंने कहा कि हम तो तैयारी कर रहे हैं इस दौरान और बारूदी हमले करेंगे। तो ये एक अलग अलग तरह की जिस तरीके की बयानबाजी ट्रंप कर रहे हैं इस पूरे युद्ध के दौरान, सबने पूरी दुनिया ने देखा। उससे ट्रंप की जो छवि है वो उसको पलीदा लगा है, क्योंकि अब जो ट्रंप है वो पाकिस्तान को जिस तरीके से बड़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के कहने पर ट्रंप कहीं भी जो है वो सीज़फायर बढ़ा देंगे या फिर हमला कर देंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रंप का ये बयान जो है वो क्यों दिया गया, इसे लेकर कई लोग ट्रंप को मूर्ख तक कह चुके हैं। लेकिन हम आते हैं आगे की बात पर, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि इस अपील को उन्होंने माना और अमेरिकी सेना को फिलहाल उन्होंने हमला रोकने का आदेश दिया है। हालांकि सेना को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए भी कहा है और इस दौरान ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जो है वो जारी रहेगी। लेकिन इस नाकाबंदी को लेकर के फ्रांस का बहुत बड़ा बयान आया है, इसे सही करार नहीं दिया है। अब ये तो साफ हो गया कि फ्रांस जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के तरफ झुकाव में तो नहीं है, और फ्रांस ने क्या कुछ कहा है उस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ट्रंप ने ये जो कहा कि सीज फायर तब तक जारी रहने वाला है जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं दे देता और बातचीत जो पूरी ये पीस संधि की है वो पूरी नहीं हो जाती है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स पर अगर दोस्तों नज़र डालें तो सबसे पहले ट्रंप की धमकी का जिक्र आता है। ट्रंप ने इस 24 घंटे में धमकी चेतावनी दी कि अगर पीस डील नहीं हुई तो अमेरिकी सेना जो है वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और आदेश मिलते ही कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि सीज फायर आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह उलट कि 24 घंटे में ट्रंप ने अगला बयान दे दिया और कहा कि हम सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि हॉर्मुज खुलवाने पर एक बैठक हुई है जिसमें यूके ने और फ्रांस के 30 देशों की जो बैठक है उसको बुलाने का फैसला किया गया और लंदन में ये बैठक होने वाली है। विस्तार से इस पर चर्चा होगी। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि जेडी वेंस की पाकिस्तान की यात्रा फिलहाल के लिए टल गई है, इस तरह की खबरें आ रही है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनकी पाकिस्तान की यात्रा टाल दी गई है। ईरान से बातचीत के लिए जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया और ईरान की तरफ से यह इनकार करने के बाद में फैसला किया गया कि जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हूती विद्रोहियों को लेकर के भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, वो यह है कि यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने अब चेतावनी दी है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है और अमेरिका और ईरान के बीच बना सीज फायर कमज़ोर है और इसीलिए आगे बड़ा संघर्ष होना तय है। ये हूती विद्रोहियों की तरफ से बताया गया है। फ्रांस की टिप्पणी जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो भी इन्हीं 24 घंटों में बहुत बड़ी अपडेट हुई है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी को अमेरिका की बहुत बड़ी गलती करार दिया है। फ्रांस ने कहा कि ये इस फैसले के बाद ईरानी अधिकारियों ने अपना शुरुआती जो रुख था वो बदल दिया। कहीं ना कहीं हॉर्मुज को लॉक करने की, उस पर नाकाबंदी करने की गलती अमेरिका ने की है। अब आप देखिए कि ये खबरें बीच में आ रही थी कि ईरान ने एक और जहाज पर हमला कर दिया। ईरान की IRGC ने 2 जहाज जब्त कर लिए हैं। ये बात ठीक है कि जो जहाज अब और ज़्यादा सख्ती ईरान की तरफ से बढ़ा दी गई है हॉर्मुज पर। अगर कोई बिना अनुमति के जहाज गुजरने की कोशिश कर रहा है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है और ईरान उसे जब्त भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तनाव एक तरफ बढ़ता जा रहा है और ये तनाव जो है वो आखिर इस दुनिया को कहाँ लेकर के जाएगा, ये आप कमेंट में आज हमें बताएंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? बाकी कैसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।